डुप्लीकेट मशीनें घुसाकर टेम्परिंग करेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव भले ही बिना किसी हिंसा और बड़े हंगामे के निपट गया, लेकिन 4 मई को आने वाले परिणाम से पहले संग्राम भी अभी थमा नहीं है। गुरुवार की शाम से शुरू हुआ ब्लेम गेम का गदर रात होते होते अखाड़े का सबब बन गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में कुछ लोग पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं। और तो और टीएमसी की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। वीडियो सबका सामने आ गया कि शहीद खुदीराम इंस्टीट्यूट में वहाँ पर एक अंदर में कुछ बंदा काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके, बैलेट को लेके। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। चुनाव आयोग ये बोल सकता है कि मेल भेजा था। हमारा कैंडिडेट कुणाल घोष, शशि पांजा भी गया था। उन लोगों को भी इनिशियली रेस्ट्रेन किया, घुसने नहीं दिया। नंबर 2। नंबर 3, ये चुनाव आयोग का जो आदमी वहां पर अंदर काम कर रहा था, ये उसका जिम्मेदारी है कि देख ले कि सब पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। अब बात निकली तो दूर तक गई। सोशल मीडिया से लेकर खुद ममता बनर्जी तक पहुंची। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को डटे रहने का मंत्र देते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा दिए। कई और जगहों पर भी आधी रात में विरोध प्रदर्शन की खबरें चलती रहीं। ममता बनर्जी भी केवल एक जगह नहीं गई, बल्कि पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंची और फिर भवानीपुर। रात में ममता बनर्जी का काफिला कई घंटों तक कभी इधर तो कभी उधर चलता रहा। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन तमाम आरोपों की फहरिस्त में टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। ईवीएम और बैलेट बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखिए, ईवीएम जालियाती, ईवीएम चेंज, ये सारे अभियोग इतना दिन विरोधी नेता लोग करके आया। अभी ममता बनर्जी सरकारी लोग कर रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया जो गिनती का पहले ही ममता बनर्जी विरोधी राजनीति करेंगे ऐसा स्वीकार कर लिया। एक नाटक है, नाटक करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस अभी ऐसा सिचुएशन में है, उसको एजेंट देने का लोग नहीं है, काउंटिंग एजेंट के लिए ये लोग नहीं है। टीएमसी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ ममता बनर्जी के इस रत जगह पर राजनीतिक गलियारों में भी वार पलटवार और आरोपों का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी का तंज ये कि हार के डर से घबरा गई है ममता बनर्जी। कांग्रेसी खेमे से भी सवाल उठाए गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई जैसे कहावत उन्होंने कही। आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों डिफेंड करने लगते हैं? दोनों के बीच में कौन सा ऐसा अपवित्र गठबंधन? मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जो जारी हुआ है वीडियो चिंताजनक, और देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है बेईमानी करके चुनाव जीतती रही है। अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जरा खुलेआम डकैती पड़ने लगी, चाहे SIR के नाम पे हो, चाहे किसी और नाम पे हो। तो मैं सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाता हूं कि इन दोनों के गठजोड़ से लोकतंत्र खत्म है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव के बाद अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी हुई है, लेकिन बंगाल के बिसात पर ब्लेम गेम बड़ी शिद्दत से चल रहा है, यानी दंगल चुनाव के बाद भी जमकर सजा है। वहीं रात भर चले सियासी ड्रामे और दिन भर चली अफवाहों के आगोश में सवाल ये है कि आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? क्या ममता बनर्जी को कोई डर सता रहा है?